हरिद्वार के गंगा के पवित्र किनारे पर सब संतों के बीच हम शिव के भावमय प्रयत्न रूप ये राम कथा मां को सुनाने आए हैं। गंगा का ये पानी वैसे तो जल है, निर्मल निर्मल मैया यहां बह रही है, किंतु उसका स्वरूप जो है वो कहीं न कहीं इस हरिद्वार तीर्थ के अगल बगल में या तो कथा के इस हॉल में, इस स्थल पे चुपके से बैठी हुई शायद मां कथा सुन रही होगी। इस पावन आश्रम में ऋषियों के सानिध्य में हम मिले हैं। आइए रामायण की कथा यात्रा में एक और ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम प्रभु जब आते हैं, वहां की सुंदर कथा, वहां का सुंदर ये चरित्र हम आगे सुने। निकले हुए राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण के साथ आहिस्ता आहिस्ता इस वन की यात्रा करते हुए कई ऋषियों से मिले, कई संतों से मिले महाराज जी। आखिरकार जिन्होंने राम की रामायण लिखी उस महान ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम प्रभु आ गए। महाराज जी को जब पता चला राम आए हैं, राम जी कैसे विचरण कर रहे थे, रास्ते में जितने गांव आते थे, जितनी कुटियां आती थी, किंतु राम स्वयं अपने आप उस कुटियाओं में जाते हैं, दर्शन देते हैं और सबके अंगना को प्रभु पावन करते हैं, कुटिया को पावन करते हैं। ऐसे में महाराज वाल्मीकि जी को पता चला राम आए हैं। एकदम से निकले महाराज जी को लेने के लिए, सामने से स्वयं गए हैं। देखो ये हमारी ऋषि परंपरा है, जब बिन बुलाए प्रभु आते हैं तो प्रभु आने वाले हैं, उसकी आज वाल्मीकि जी को जान तक नहीं थी, किंतु ये तो ऋषि है, ऐसे ही पता चल गया। भला जो जिसका ध्यान कर रहे हैं, जो जिसकी रामायण लिख रहे हैं, उसको कैसे बताना और कैसे बताने की जरूरत रहती है कि राम आ रहे हैं। अपने आप हृदय में बैठे हुए हमारे प्रभु उनको कह देते हैं मैं आ रहा हूं। आप शिरडी गए होंगे, आपने सुना होगा, वहां एक बोर्ड लिखा है, उसमें बहुत अच्छी तरह से ये बात लिखी है कि यहां वही आते हैं जिसे मैं बुलाता हूं। इसका मतलब यह है कि तीर्थ क्षेत्र में आज हम लोग इतनी संख्या में एकत्रित हुए हैं, ये राम की कथा गंगा चल रही है। एक गंगा यहां वैसे ही बहती है, दूसरी कथा की गंगा ये रामायण चल रही है। ये दो दो गंगा में पवित्र भला कौन हो सकते हैं जिनको मैया का आशीर्वाद होता है,
जिनको मां बुलाती है, ये गंगा बुलाती है। वैसे ही हम कोई ऐसे ही नहीं चले आए यहां तक, हम पे ये तीर्थ की कृपा है, ये मैया की हम पे कृपा है, तब जाके यहां हम चले आए। वाल्मीकि जी महाराज प्रसन्न हुए, आए। राम जी जैसे ही दर्शित हुए, महाराज ने जैसे ही राम जी के दर्शन किए, एक चौपाई में तुलसी जी ने लिख दिया, बहुत अच्छा लिखा है। क्या किया महाराज ने जब राम जी मिले? मुनि कहु राम दंडवत कीना, मुनि कहु राम दंडवत कीना, मुनि कहु राम दंडवत कीना, मुनि कहु राम दंडवत कीना। देखो यहां कैसी घटना हुई। वैसे हमारे यहां हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं कि राम जब मिले तो हम वंदन करते हैं, प्रभु जब हमें मिले तो हम उसके पैर में ऐसे ही पड़ जाते हैं, रह जाते हैं। यहां उल्टा हुआ। क्या हुआ? यहां राम ने मुनि को दंडवत किया। देखो हमारे प्रभु की करुणा कैसी है, कैसे हैं हमारे राघव। एक राजा का राजकुमार है और ये ऋषि है, चाहे वो तपसी वेश में आए या तो चाहे भगवान राम, ये स्वयं विष्णु के अवतारी है, किंतु यहां राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। यहां जैसे ही ऋषि मिले तो पहले उन्होंने दंडवत कर दिया। बहुत प्रसन्न हुए ऋषि। मुनि कहु राम दंडवत कीना, मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना। देखि राम छवि नयन जुड़ान, देखि राम छवि नयन जुड़ान, देखि राम छवि नयन जुड़ान, देखि राम छवि नयन जुड़ान। करि सन्मान आश्रम में, हरि सनुमान आश्रम आने। महाराज ने जैसे राम ने ऋषि को दंडवत किया, वाल्मीकि जी ने प्रभु को दो हाथ ऐसे करके बहुत भाव से प्रणाम किया है। मुनि की आंखों में शीतल जल बरसने लगा। ये प्रेम है भैया, ये करुणा है। कोई प्रभु का दर्शन करे ऐसे ही, किंतु उनके नेत्र में, उनके नयन में हर्ष के अश्रु न आए, ये कोई दर्शन नहीं है। ठीक है, गए वैसे वंदन किया, किंतु भाव ऐसे प्रकट नहीं होता। प्रभु के दर्शन होते हैं तो नयन में अश्रु छा जाते हैं भैया। शीतल जल बरसने लगा। प्रभु का सम्मान किया, आश्रम में लाए, अपने प्राण प्रिय अतिथियों को फल फूल की भेंट, उनको सुंदर फूल चढ़ाए, उनको फल आरोगने के लिए दिए गए, प्रसाद दिया। बहुत प्रेम से राम जी ने, लक्ष्मण लाल जी महाराज ने, मैया जानकी जी ने फल आरोगे हैं। प्रभु को बार बार वंदन करते हुए महाराज कुछ ऐसे ही झिझक रहे थे, फिर भी पूछ लिया, महाराज जी
आपको पूछना नहीं चाहिए, फिर भी मैं पूछ रहा हूं, क्यों वन में आना हुआ आपको? महाराज जी क्यों पधारे हैं वन में? एक अच्छी सी बात एक दोहा में तुलसी जी ने बताई। क्या बोले हैं हमारे ठाकुर, क्या बोले हैं राम जी? तात बचन पुनि मातु हित, बाई भरत असराऊ। तात बचन पुनि मातु हित, बाई भरत असराऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। महाराज, पहले तो मैं पिता के वचन के लिए आया हूं। मेरे पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए मैं आया हूं महाराज। मेरी मां के हित के लिए मैं आया हूं। मेरे प्राण प्रिय भ्राता भरत को राजगद्दी मिले, इसलिए महाराज मैं आया हूं। और उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा तो महाराज मैं इसलिए आया हूं कि आप जैसे संतों के मुझे दर्शन हो सके। महाराज, मैं जानता हूं इस जंगल में तप करने वाले, अनुष्ठान करने वाले आप सब ऋषि कभी ही चाहे कोई जरूरत हो या कोई आपको आमंत्रण दे दे तो कभी कभार ऐसे ही आ जाए तो ठीक है, किंतु ऐसे ही आप हमारे राज्य में, हमारी नगरी में नहीं आते महाराज जी। महाराज जी, बस इसलिए मैं चला आया हूं आप जैसे संतों के दर्शन के लिए। महाराज, मैं जरूर आपको कहूं, कोई अच्छे संत के दर्शन महाराज जीव को कब होते हैं मालूम है? महाराज, जब उनके पुण्य होते हैं तब कोई अच्छे संत के दर्शन होते हैं। महाराज, मेरे पुण्य बढ़ गए, इसलिए महाराज मैं आपके यहां चला आया। उस टाइम, उस रात्रि को महाराज अपने परिवार के साथ, जानकी एवं लखनलाल जी महाराज के साथ उस कुटिया में रात्रि विश्राम करते हैं। सुबह हुई, रात के समय महाराज राम जी ऋषि की सेवा के लिए गए। ऋषि ने कहा, महाराज जी आपने वैसे ही बहुत कृपा की है, महाराज अब रहने दीजिए। वैसे ही बहुत कृपा की है आपने, जैसे आप हमारी कुटिया पवित्र करने चले आए। महाराज, आप सो जाइए, आप थके हैं। ऐसे ही एक राजमहल में रहने वाले ये वन में विचरण कर रहे हैं। महाराज, मुझे पता है आपको कितना परिश्रम होता होगा। उस समय राम जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम में रात्रि विश्राम किया। सुबह हुई, सूरज देव पृथ्वी के प्राणियों को सुख समृद्धि देने के लिए आ गए। इस सूर्य की वंदना कैसी होनी चाहिए? भगवान सूर्य के वंश के ये राम है। और यहां देखो, सूर्य उदित हुए अपनी क्षितिज ने, अपनी दिशा में, मानो
अपने वंश के एक महापुरुष के दर्शन के लिए आज सूर्य भी आ गए। ओम नमो भगवते